दोस्तों पिछले कुछ हजार सालों में इंसान ने देखी काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इतनी ज्यादा साइंटिफिक तरक्की करने के बाद भी आज तक हम इंसानों को पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं मिला है। रिसर्च के मुताबिक हमने पृथ्वी पर जन्म लिया, तब से हम लगातार एवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरते आ रहे हैं और आज भी लगातार हम विकसित होते जा रहे हैं। और इसी एवोल्यूशन के जरिए हमने हर एक चीज सीखी है, खाने से लेकर कपड़े पहनने तक की हर चीज। पर आखिर मानव सभ्यता ने खाने की खोज कैसे की? मानव को कैसे पता चला कि वो मांसाहारी खाने को खा सकता है और उसके बाद वो आगे जाकर मांसाहारी से शाकाहारी में कैसे बदला? और आखिर हम इंसानों के पकाए हुए खाने को खाने की समझ कैसे आई? आज हम आपको हर एक चीज दोस्तों बड़ी डिटेल में बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों इंसानों के खाने का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जानने के लिए पहले जानवर और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी बातें जाननी पड़ेंगी। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब धरती का निर्माण बिग बैंग की वजह से हुआ था, तब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब तो दूर की बात है, तब धरती पर पानी भी मौजूद नहीं था। जी हाँ, शुरुआत में लगभग सारे ग्रह एक बड़े से आग का गोला थे और धरती भी बिल्कुल वैसी ही एक बहुत बड़ा आग का गोला थी, बिल्कुल सूरज की तरह। उस वक्त धरती पर बस ज्वालामुखी हुआ करते थे जो लगातार फूटते रहते थे और ज्वालामुखी के लावा की वजह से धरती का ज्यादातर हिस्सा उसी से ढका हुआ रहता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये जो लावा था ये सख्त होता गया और धरती बाहर से पहले सख्त हुई और फिर जाकर धीरे धीरे अंदर से सख्त होती गई। इसलिए माना जाता है कि आज भी धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्म लावा मौजूद है, वो भी उसके बिल्कुल कोर में। आज तक धरती के बीचों बीच जाना संभव नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन लोगों का मानना है कि धरती के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा उबलता हुआ लावा मौजूद है, क्योंकि धरती ऊपर से सख्त होना शुरू हुई थी और इसी वजह से धरती के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से सख्त नहीं हो पाया है। खैर, ज्वालामुखी की वजह से धरती पर बहुत ज्यादा धुआं भी होता था। धरती बिल्कुल किसी नर्क की तरह दिखती होगी, लेकिन दोस्तों जो धुआं था ना, इनकी वजह से धरती पर पहली बार बादलों की उत्पत्ति हुई और बादल में मॉइस्चर होता है और यही मॉइस्चर फिर बारिश की बूंदें बनकर धरती पर गिरा। लेकिन यह बूंद बहुत ज्यादा एसिडिक थी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एसिड की बारिश हो रही थी, वो भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एसिड। लेकिन फिर यह बारिश की बूंदें सूख कर फिर से बादल बन जाती और ऐसे ही साइकिल चलती रही। ऐसे जो पानी था वो धीरे धीरे फिल्टर होता गया और इस पानी की वजह से धरती जो थी वो और भी ज्यादा ठंडी होती गई और जब पानी जो था वो धरती के गड्ढों में जमने लगा था और धरती के सबसे पहले जलधारा का बनना शुरू हुआ था। इसी जलधारा में पहले जीव का एवोल्यूशन हुआ। वैसे तो धरती पर जीवन कैसे आया, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं जो कि आए दिन वैज्ञानिक देते रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि धरती पर जीवन बाहरी दुनिया से आया हो, यानी कि बाहर से कोई एस्टेरॉयड धरती पर आकर गिरा होगा और उसमें से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। वैसे दोस्तों वैज्ञानिकों को एक बहुत ही पुराना उल्का पिंड मिला था जो कि शिवलिंग के आकार का था और उस पर धरती पर मौजूद सबसे पुराना डीएनए मिला था। लेकिन वहीं कई लोगों का कहना है कि ये उल्का पिंड दरअसल एक आम पत्थर है जो कि पानी के अंदर से निकला होगा। तभी के टाइम में कई ज्वालामुखी मौजूद थे जो पानी के अंदर होते थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो पानी से मिल गई और उसके ऊपर जब बिजली का बार बार गिरना हुआ तब सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई और कई सालों तक ये जानवर एक सिंगल सेल के रूप में रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये विकसित हुए और पानी में रहने वाले छोटे जंतु बन गए और फिर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया, जिसके बाद पानी में कई जीव रहने लगे और धीरे धीरे जब ये जीव खाने की तलाश में जमीन तक जाने लगे तो कई लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद वो इतने काबिल हो गए कि वो जमीन पर भी रह सके और इसी में से थे कुछ इंसानों के पूर्वज। इसके बाद धरती पर दोस्तों कुछ ऐसा टाइम आया जब रेप्टाइल्स यहाँ पर राज किया करते थे, यानी कि डायनासोर। और पहले तो डायनासोर और बाकी रेप्टाइल्स मांसाहारी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो शाकाहारी बन गए। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये जीव मांसाहारी से शाकाहारी में परिवर्तित क्यों हुए। इसके बारे में देखिए अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी देखिए दो वजहें हो सकती हैं। सबसे पहला ये कि एक तरीके के खाने पर निर्भर रहने से जानवरों के बीच कंपटीशन होता था और इसमें फिर कमजोर जानवरों को कुछ और खाने की खोज करनी पड़ती थी। उसी के साथ एक ही तरीके के खाने को खाने से, यानी कि एक ही जानवर का शिकार करते रहने से वो जानवर विलुप्त हो जाया करते थे, जिसके बाद उनको कोई दूसरा जानवर ढूंढना पड़ता था या फिर खाने का कोई दूसरा तरीका। और ऐसे ही कर करके शाकाहारी खाने की शुरुआत हुई और उस टाइम में ऐसा देखा गया कि ज्यादातर जो जीव कमजोर हुआ करते थे या फिर ज्यादा आक्रामक नहीं हुआ करते थे वो शाकाहारी भोजन ही खाते थे। अब तक तो धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था, लेकिन ये बात तो तय है
कि इंसान इन्हीं में से किसी जीव के जरिए विकसित हुआ, जिसके बाद मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले धरती पर कुछ ऐसा हुआ था कि धरती की पुनः शुरुआत हो गई। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डायनासोर्स के अंत की। अब ये कैसे हुआ, इसके ऊपर भी दोस्तों कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये है कि धरती पर एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड आके टकराया, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले तब की 80% लाइफ खत्म हो गई। जो बचे कुछ जीव थे, उन्हीं के एवोल्यूशन से आज हमारे सारे जानवर मौजूद हैं। तभी इस भयानक टक्कर से पहले धरती पर बहुत ज्यादा बड़े आकार के जीव मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इस टक्कर के साथ लगभग सारे पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। और यही कारण है कि सारे जीव कम खाने के आदी होते गए और सरवाइव करने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। और ऐसे ही कर करके सभी जीवों का जो आकार था वो छोटा होता गया। और तभी की सारी प्रजातियां और उस टाइम की सारी प्रजातियां सब मिलकर धरती को बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन करती थीं। दरअसल वो हर चीज की साइकिल को परफेक्टली पूरा करती थी, जिसकी वजह से ना ही किसी जानवर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ना ही खाने की कमी हो रही थी, क्योंकि सब जानवर अपना बस पेट भरने के लिए ही खाना खाते थे। लेकिन इसके बाद धरती पर हम इंसानों का आगमन हुआ और माना जाता है कि धरती पर इंसानों की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका के कई कोनों में इंसानी सभ्यता झुंड बनाकर रहा करती थी, क्योंकि उनके लिए खाना ढूंढ पाना, अपनी रक्षा करना, ये सब इस तरीके से आसान था। और बिल्कुल तभी के ज्यादातर जीवों की तरह इंसानों के पूर्वजों ने भी मांसाहारी शैली को अपनाया था। वो खाने को तब कच्चा खाया करते थे और उस टाइम पे इंसान एक साथ तो रहा करते थे, लेकिन तब भी उनमें बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, जिसकी वजह से धरती की साइकिल बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर इसके बाद इंसानों के पास आग आ गई और आग ने हर एक चीज बदल दी, क्योंकि फिर इंसान खाना पकाकर खाने लगे। ऐसे में वो खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता था और इसी के साथ माना जाता है कि पका हुआ खाना खाने की वजह से इंसान का दिमाग बहुत ही स्पीड से विकसित हुआ। जितना उनका दिमाग पिछले 10,000 साल से नहीं हुआ था, उतना तो बस 5,000 सालों में ही हो गया, जिसकी वजह से इंसान प्रजनन भी काफी ज्यादा करने लगा और इंसानों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। अब बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहने लगे थे और पहले जहां पर एक जानवर का शिकार करके पूरे कबीले का पेट भरा जाता था, उसी कबीले के लिए अब 4 से 5 बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ता था। और खाने की कमी की वजह से धीरे धीरे इंसान हर जगह पर फैलने लगे और आप कह सकते हैं वो जहां भी जाते वह एक तरीके से मुख्य जानवर की कमी होने लगती, क्योंकि इंसान अब ना सिर्फ पेट भरने के लिए बल्कि अपने शौक के लिए खाना खाना शुरू कर रहा था। और देखते ही देखते इंसान रोजाना के तौर पर ज्यादा शिकार करने लगा और फिर जो इंसानों का मुख्य शिकार हुआ करता था वो विलुप्त हो गए या फिर विलुप्त होने की कगार पे आ गए, जिसकी वजह से अब उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। और अभी भी इंसानों की सभ्यता पॉपुलेशन के मामले में बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए अब इंसान बड़े जानवरों की जगह पर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगे थे। और ये जानवरों का शिकार भी काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता था। और फिर वो पल भी आ गया जब उनके आसपास के लगभग सारे जीव जंतु बहुत ज्यादा कम हो गए। और आपको पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया था जब लगभग इंसानों की सारी सभ्यता खत्म हो गई और माना जाता है कि तब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार इंसान ही दुनिया में बचे होंगे।